अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे, सारे खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर जो है वो 7 है। 7 है या 8 है? 8 है आई थिंक। और इसका हम आगाज़ करेंगे। और पीछे जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है SNR। SNR हमने 3 तरीके की पढ़ी, तीनों जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग SNR है हमारे पास, और उनके ज़रिए आप जो है SNR लगा के बहुत अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी पढ़ाएं। हमने आगे, अगर आपको बेसिक ही समझ नहीं आएगी, बेसिक समझ नहीं आएगी, तो आप आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते। आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं जब आपको बेसिक का ही ना पता हो? मैं आपको पढ़ा दूंगा जी, ये कर दे वो कर दे, तो आप फिर कहेंगे कि यहाँ से हमारी ट्रेड जो है वो गलत हो रही है, यहाँ से हमारी ट्रेड जो है वो ठीक हो रही है। असल बात ये नहीं है कि ट्रेड ठीक करनी। असल आपको जब लॉजिक पता चलेगी कि यहाँ से मैंने ट्रेड क्यों पकड़ी, यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड ली, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि यहाँ पे मैंने ये क्या गलती की है और नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती ना करूँ। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आ रहे हैं कि आप जो है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जब बेसिक कंसेप्ट आपके ठीक हो जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग का पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग है क्या चीज़, ट्रेडिंग में पैसा कैसे कमाना है। मेरा तो कोई नहीं, मैं मेरे पास तो पड़ा हुआ है, सारा मवाद जो है वो मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। वो मैं एक दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आपको फिर आप कहेंगे कि यहाँ से कैसे हमने ट्रेड ली, यहाँ से कैसे ली। तो सबसे पहले जो है वो बेसिक जब आपकी क्लियर होगी ना, तो फिर आपको जो है पता चलेगा। जैसे मैंने पढ़ाया शुरू में, बेसिक क्या है कि मार्केट रन किस तरह करती है, चैनल में कर रही है, रेंज के अंदर कर रही है। ये तो आप लोगों को वैसे पता होगा, इसलिए आप जो है वो बोर हो रहे हो थोड़े से। लेकिन ट्रेड कहाँ पे लेनी है वो मैंने आपको बताया कि रेंज में किस तरह लेनी है। और जो है वो ट्रेंड में मार्केट हो तो चैनल के अंदर हो तो किस तरह जो है वो ट्रेड लेनी है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी, वो आज मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो फेयर वैल्यू गैप है, कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्केट में क्या होते हैं और मार्केट इनको फिल करने हर हाल में आती है। अब सबसे पहले जो है वो उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप होते क्या है मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम अगर चार्ट पे आ जाते हैं, चार्ट पे हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप होते क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मार्केट चल रही होती है ऐसे। मैं मार्केट बनाऊंगा, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है? तो ये हमारे पास एक हमारे पास चल रही होती है मार्केट इस तरह। इसकी विक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस तरह है मार्केट की विक। हमारे पास ये कैंडल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्केट चल रही होती है यहाँ इस तरह। ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट जो है, ये देखें, यहाँ पे विक आई और यहाँ तक विक आई, तो यहाँ ये जो अंदर कैंडल बनी है इसके अंदर कोई गैप बाकी नहीं है। ठीक है? तो मैं दूसरा बनाता हूँ कि मार्केट दूसरा जो आपका बनाती है, जब फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इस तरह चलती है। मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है, फिर एक कैंडल बनती है, फिर एक कैंडल बनती है, और फिर एक कैंडल बनती है। तो उसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी विक होती है और नीचे कोई विक नहीं होती, और यहाँ पे भी एक छोटी सी विक होती है, और नीचे भी एक विक होती है, और फिर एक जो है वो विक होती है इस तरह। सॉरी, विक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बना रहा हूँ, ज़रा जल्दी है मुझे। ठीक है? तो ये इस तरह की फॉर एग्जांपल मार्केट बनती है। ठीक है?
तो मार्केट के अंदर हमारे पास ये जो पॉइंट होते हैं इनको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, यानी विक से विक यहाँ तक जो है ये मार्केट खाली है। यहाँ पे कोई जो है बायर इतनी स्पीड से गए कि यहाँ पे जो मार्केट थी वो बिल्कुल खाली थी। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट इनको फिल करने के लिए लाजमी आती है, ये हमारे पास। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट कैंडल जो है, मार्केट की कैंडल यहाँ तक आई और यहाँ से फिर बायर सेलर के प्रेशर की वजह से यहाँ पे आके क्लोज हुई। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ से नीचे गई, इसने इस विक को जो है वो कंप्लीट किया और फिर यानी यहाँ तक बायर या सेलर यहाँ पर आए। सेलर यहाँ पे आने के बाद मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। फिर जो नेक्स्ट कैंडल चली वो नीचे की तरफ आई, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके गई या यहाँ नीचे से रिजेक्शन लेके गई और मार्केट ने ये जो गैप था उसको फिल कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर ये जो विक बनी हुई है ये इतनी छोटी हैं कि मार्केट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सप्लाई और डिमांड जोन था, जिसकी वजह से मार्केट बहुत स्पीड के साथ ऊपर गई है। तो मार्केट बहुत स्पीड के साथ ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे जो है वो क्लोज करती है फॉर एग्जांपल, और नीचे नहीं आती, इसको विक को यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं लेके आती, तो ये मार्केट का जो गैप होता है वो फिल नहीं होता। यहाँ पे कोई जो है वो बायर भी नहीं होता, यहाँ पे कोई सेलर भी नहीं आया, तो मार्केट में ये जो एक गैप बन जाता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और इसके लिए हम FVG लिखते हैं, फेयर वैल्यू गैप, कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। और जब मार्केट में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है तो मार्केट इसको फिल करने के लिए हर हाल में आएगी। आपको इसकी मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि मार्केट जो इस वैल्यू को, फेयर वैल्यू गैप है, इनको फिल करने के लिए आती है कि मार्केट यहाँ पे कोई ना कोई अपना निशान छोड़ना चाहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बायर नहीं आया तो सेलर भी उतनी स्पीड के साथ ही नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है वो फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा उसके ऊपर जाके, क्या नाम है, मैं जाता हूँ, आई होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी कि मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 मिनट का एक चार्ट ले लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कि इस यहाँ से कैंडल जो है वो शुरू हुई है बड़ी स्पीड के साथ। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। ठीक है, आपको सारी टर्म्स मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जब मार्केट शुरू हुई तो मार्केट विक को ऊपर लेके गई, यहाँ पे विक आके खत्म हुई, अगली कैंडल जो है वो यहाँ से शुरू हुई ऊपर आई। अब ये जो था बीच में फेयर वैल्यू गैप बन गया था, तो मार्केट इसको फिल करने के लिए इस कैंडल की विक तक आई है। इस कैंडल की विक तक आने के बाद यहाँ पे फिर बायर जो है वापस आए हैं और मार्केट के अंदर आके वापस चले गए हैं। अब हमारे पास थोड़ा बहुत यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर वापस इस फेयर वैल्यू गैप को जो है फिल करने के लिए जो है वो लाजमी आएगी। अब हम इसी तरह पीछे चलते हैं तो पीछे देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और यहाँ तक हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था कि मार्केट के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आई है और यहाँ से वापस यहाँ से जो है अपना फेयर वैल्यू गैप फिल करने के बाद यहाँ पे हमारे बायर थे, तो हमारे बायर से उसने जो है वो रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप, अब हम देखते हैं कि वाकई फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे कि नहीं। अगर मैं मार्केट का यहाँ से वॉल्यूम जो है वो प्रोफाइल ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं इस कैंडल की देखता हूँ, यहाँ से क्लिक करूँगा और नीचे इसकी विक अगर यहाँ तक भी कर लेता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे, और इस कैंडल का भी देख लेता हूँ कि यहाँ तक, ये देखें। अब यहाँ पे देखें कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह बन रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और मार्केट में यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं है। तो यानी हमारा जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है वो तकरीबन इतना हिस्सा जो है हमारा मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं पिंक कर लेता हूँ, चलो वो लग गई है यहाँ पे।
इतना जो हिस्सा हमारा है वो खाली है, मार्केट यहाँ पे खाली है, मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, ना बायर है ना यहाँ पे सेलर है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है। और मार्केट देखो इसको फिल करने के लिए वापस आ रही है, और मार्केट यहाँ तक इसको फिल करने के बाद ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइन जो है वो लगी हुई है, तो यहाँ तक मार्केट जो है हो सकता है आके रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से आके मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाए, लेकिन वो अपने फेयर वैल्यू गैप को हमेशा फिल जो है वो लाजमी करती है। जब ऐसी कैंडल आप देखें तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि कैंडल के अंदर किसी ऐसी एक जगह पे जो है वो बायर और सेलर, यहाँ से ऊपर क्योंकि प्रेशर पड़ा है, विक नीचे की तरफ आई है, तो यहाँ पे सेलर प्रेशर है ऊपर की तरफ से, लेकिन जब ये कैंडल शुरू हुई है तो यहाँ तक कैंडल में कोई भी नहीं था, यहाँ से ऊपर से फिर सेलर आए होंगे यहाँ तक, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई होगी, तो यहाँ आके क्लोज हुई है, वहां पे वो जगह थोड़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे जो है सेलर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, यहाँ पे अभी सेलर मौजूद है। और इसी तरह हर कैंडल का जो है वो आप प्रोफाइल देख सकते हो कि कैंडल जो है वो चलती इसी तरह ही है मार्केट के अंदर, लेकिन उसमें फेयर वैल्यू गैप जो है वो बनते रहते हैं, और मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है। अब ये देखो यहाँ पे कितना ज्यादा जो है न्यूज की वजह से जो है वो फेयर वैल्यू गैप तकरीबन यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे देखो मार्केट ने पीछे जाके उसको फिल किया है, और मार्केट इसको भी तकरीबन फिल कर चुकी है, इतने फेयर वैल्यू गैप इसको नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे देखो कि मार्केट के अंदर कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट अभी जो है रीसेंट इसको फिल करने के लिए यहाँ से वापस आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लोग समझते हैं यहाँ से मार्केट वापस आ जाएगी, यहाँ से मार्केट वापस नहीं आएगी। अब मार्केट यूं सीधी तो नहीं जाएगी ना, अब मार्केट क्या करेगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से पुल बैक उसने लिया है और यहाँ पे अभी गई है, तो यहाँ से फिर पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से फिर पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाएगी, उसका जो लास्ट टारगेट है वो ये वाला है। अगर मार्केट यहाँ से या तो रिवर्स हो जाएगी और या ऊपर की तरफ निकल जाएगी, अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पावर हुई तो। ठीक है, तो ये असल फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनते हैं, और इसको जो है वो फिल करना जो है वो मार्केट में लाजिम होता है, और मार्केट इसको जो है वो फिल करती है। अब हम चलते हैं अपने आईक्यू के ऊपर। आईक्यू के ऊपर देखते हैं कि मार्केट अपना फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट करती है कि नहीं। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से पूरा हमारा ये जो था ये एक फेयर वैल्यू गैप बना था यहाँ पे, और मार्केट देखो यहाँ से भी यहाँ से पुल बैक लेके गई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो मार्केट एक दफा आई है फिर चली गई है, फिर ऊपर से वापस आई है, तो मार्केट यहाँ से चली गई, लेकिन यहाँ पे अब आके उसने अपना फेयर वैल्यू गैप जो है वो कंप्लीट की है, तो मार्केट यहाँ से भी वापस जा सकती है, और मार्केट यहाँ से भी वापस जा सकती है। मार्केट का वैसे टारगेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जहाँ से रिवर्स हो वो। अभी वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आ रही है, और मार्केट का ये टारगेट हो सकता है, ये टारगेट हो और मार्केट यहाँ से जो है वापस चली जाए। तो इसी तरह मार्केट में और देखते हैं कि और किस जगह पे फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है मार्केट में फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे भी नहीं है मार्केट में फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि अगर आप फेयर वैल्यू गैप को समझ गए कि जहाँ पे बन रहा है, ये देखें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, और मार्केट ने जस्ट उसको फेयर वैल्यू गैप को फिल किया है, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। तो मार्केट में जब फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो मार्केट उनको जो है वो फिल करने के लिए लाजमी दौड़ के नीचे आती है, और अपना फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल करके जो है वो वापस चली जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े फेयर वैल्यू गैप तीन बने हैं, तीन कैंडल्स बनी है, उनकी विक नहीं थी, तो ये फेयर वैल्यू गैप है, वो मार्केट उसको फौरन ही वापस जो है वो पलटी है, और फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे फिल करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, तो मार्केट में फिर ये फेयर वैल्यू गैप बना, फिर मार्केट जो है वो नीचे ही फेयर वैल्यू गैप के, तो इस तरह करके यहाँ पे भी देखो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर चली गई है। तो ये मार्केट में तकरीबन आपको हर जगह पे मिलेगा फेयर वैल्यू गैप जो है देखने को, और मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद हमेशा की तरह जो है वो वापस चली जाएगी, या मार्केट उसको फिल करने के बाद वापस जाएगी, या एक स्ट्रॉन्ग जो है वो जगह लेगी जहाँ से उसका जो है एक जोन बनता होगा, तो वहां से वो मार्केट जो है वो वापस जाएगी। तो फेयर वैल्यू गैप को समझ लें, अगर आपको समझ नहीं आई
तो मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप का जो फ्री ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आके आप सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, मार्केट ने ये फिल नहीं किया, या इसके अंदर क्या है, तो मैं उसके अंदर आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही। तो आप ये जो है फेयर वैल्यू गैप जो है वो लाजमी देखा करें कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहे हैं, और मार्केट को वहां से कोशिश किया करे, देखा करे कि वह मार्केट वहां से फिल करने के लिए वापस आती है। और यहाँ से मैंने एक ट्रेड ली थी वापसी की, क्योंकि यहाँ पे एक SNR थी, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप अपना कंप्लीट कर लिया था ये वाला, और यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन लेके जा चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ी थी। तो इसमें अगर देखते हैं कि हमारे पास इसमें भी ये एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बन रहे हैं दो दो कैंडल्स पे, तो मार्केट इसको जो है वो फिल करने के लिए अपनी कोशिश करेगी। तो मार्केट में पीछे देखते हैं कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनती तो फिर मार्केट जो है वो आपकी सीधा चलती जाएगी जिस साइड पे जा रही है। इसमें ज्यादातर फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो है वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना था, और मार्केट फौरन जो है वो वापस आके मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप को तकरीबन फिल किया। अगर वो पूरा फिल नहीं करती तो मार्केट एक दफा दोबारा जो है वो वापस आती है। तो इस तरह ये भी देखें, ये मार्केट ने जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, और मार्केट फौरन जो है वो फिल करने के लिए आई। और मार्केट जब फिल करने के लिए आई तो मार्केट ने खुद जो है वो फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप फिल करने के बाद मार्केट दोबारा जो है वो रिवर्स हुई है वहां से, और मार्केट ने यहाँ पे भी अपना फेयर वैल्यू गैप जो है वो कंप्लीट की है। तो फेयर वैल्यू गैप बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आपको मार्केट का अंदाजा हो जाता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी और कहाँ से जो है वो रिवर्स नहीं होगी। तो मार्केट का थोड़ा सा बहुत जो है टारगेट आपको पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट यहाँ से फिल करने के बाद वापस चली गई है। और इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मार्केट के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, तो मार्केट कैसे उनको जो है वो फिल करने के, अब ये देखें यहाँ पे एक मार्केट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक मार्केट, और मार्केट उसको फिल करने के लिए यहाँ पे वापस आई है, क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं था मार्केट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे, क्योंकि हर कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप, वो मार्केट यहाँ से रिवर्स आई है फौरन। ठीक है, और यहाँ से फिल करने के बाद जो है मार्केट जो है वो वापस चली गई है। तो फेयर वैल्यू गैप जो है वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्या होता है और क्या नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था कि सर आपने जो पहले मार्केट ट्रेंड में बताई थी कि इस तरह के मार्केट के अंदर इस तरह की जब मूवमेंट बनती है तो हमने ट्रेड जो है वो कहाँ से पकड़नी है। तो आपने ट्रेड जो है वो यहाँ से पकड़नी है। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट जब पुल बैक लेने के लिए आती है, तो आपने यहाँ से मार्केट जो है मार्केट को यहाँ से पकड़ना है। यहाँ पे अगर आपका कोई इन्वर्टेड हैमर या कोई पिन बार या कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पे अपीयर हो जाती है, तो आप 2 से 3 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हैं, 2 मिनट की भी ट्रेड जो है लेके ऊपर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अब जो है मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कौन सी जगह पे ये ऐसा बन रहा था। तो यहाँ पे देखो, मार्केट अब सीधी तो नहीं चल के आएगी ना, लाइनें जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे। तो यहाँ पे एक जो है वो मार्केट ने यहाँ पे आके पुल बैक ली है, तो ये पुल बैक की उसकी जगह थी। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आपको कोई अपीयर नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखें स्पिनिंग टॉप अपीयर हुआ है और मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ पे जब नीचे आई है तो यहाँ पे भी 2 मिनट के लिए मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, फिर ये मार्केट जो है इसको क्रॉस कर गई है, तो फिर आप जो है वो वेट करेंगे। हालांकि यहाँ पे भी मार्केट ने एक पिन बार जो है वो दी है और मार्केट 3 मिनट के लिए ऊपर गई है। ठीक है, अब मार्केट में पुल बैक कैसे देखा जाता है। पुल बैक जब आता है मार्केट, अब जब ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो मार्केट जब पुल बैक लेने के लिए नीचे की तरफ आएगी, तो मार्केट के अंदर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन वाली कैंडल्स बनेंगी। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये पुल बैक लेने के लिए आ रही है मार्केट। तो और जगह भी देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ से, फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें कि मार्केट यहाँ से अब चल रही है। मार्केट यहाँ पे ग्रीन 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 बना के आ रही है, और यहाँ पे दो जो है रेड बना के फिर ग्रीन फिर
रेड फिर ग्रीन, जैसे ही उसको मौका मिला फिर यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है। यानी जब पुल बैक लेने के लिए मार्केट आ रही होगी तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आपको देखने के मिलेगी। जब आप मार्केट पुल बैक कवर करके ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ग्रीन कैंडल्स आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, वीकनेस है, ये सारी वीकनेस है, ये वाली ये वीकनेस है। जब मार्केट ऊपर उठती है तो फिर जो है वो स्ट्रोंग होती है। अगर वो भी वीक हो जाए तो फिर समझ लें कि मार्केट के अंदर जो है वो रिवर्सल आने वाला होता है, तो मार्केट जो है वो रिवर्स में जाने वाली होती है। अगर आप यहाँ से किसी जगह पे भी देख लें तो मार्केट में जब रेड ग्रीन कैंडल्स आ रही होती हैं, रेड ग्रीन करके, तो मार्केट के अंदर रिवर्सल के चांस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये वीकनेस आपको खुद जो है वो शो होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी जबरदस्त ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं। जब मार्केट पुल बैक लेने के लिए यहाँ से जा रही है यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर लॉन्ग विक्स ग्रीन, और फिर लॉन्ग विक्स, फिर ग्रीन, फिर वो एक पॉइंट ढूंढती है जहां से वो टच करके फास्ट तरीके से ऊपर जाए। ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट इस तरह की एसएनआर होती हैं जहाँ पे मार्केट आके रिवर्स होती है, या मार्केट यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके रुकी है। यहाँ पे आके मार्केट रुकी है ना, तो उसको किसने रोका है? इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स को किसने रोका है? एक एसएनआर ने रोका है ना। फिर मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर यहीं से टकरा के मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, तो ये वाली स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। यहाँ पे आके किसी चीज ने इसको रोका है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। अगर यहाँ पे मैं एक एसएनआर लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आने वाले टाइम में देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर की तरफ गया बड़ी बड़ी कैंडल्स का, तो उसको किसी चीज ने रोक लिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना वो स्ट्रगल हुई है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट रेंज में रही है, मार्केट खराब हुई है, मार्केट आके लगी है, फिर आके लगी है, फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्रॉस किया, फिर ऊपर आई है, फिर मार्केट के अंदर जो है एक रेड कैंडल आई है, फिर उसको ऊपर क्रॉस करके गई है। तो ये आप देखा करें कि मार्केट के अंदर जो है कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आके मार्केट जो है वो बार बार टकरा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ यहाँ पे अगर आपका एक ट्रेंड ऊपर की तरफ आया है, तो ये जगह जो बन रही है आपकी, ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ठीक है। अब एसएनआर के अंदर कैंडल चली जाए तो फिर आपने वेट करना होता है। अगर एसएनआर से रिजेक्शन लेके मार्केट जो है अगर टच करके जो है नीचे की तरफ आती है, तो फिर आप वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें जहाँ पे आप एसएनआर लगा रहे हैं वहां पे आप एक अच्छा रिवर्सल देखें, तो फिर मार्केट जो है आपको रिस्पेक्ट भी देगी। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक लगाते हो, यहाँ पे आपने आके एक एसएनआर लगाई कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड नीचे आया, चार पांच कैंडल नीचे आई, यहाँ पे किस चीज ने उसको रोका और ऊपर लेके गई? तो वापसी जब यहाँ पे देखो कैंडल आई, उसने मार्केट को टच किया, अंदर एसएनआर के अंदर गई और विक छोड़ी। नेक्स्ट कैंडल ने आपकी यहाँ पे पिन बार बनाई है, तो मार्केट जो है वो बड़ी स्ट्रांगली यहाँ पे जो है वो रिवर्स हुई है। ठीक है। अभी हमारी जो मार्केट है वो रिसेंट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में फिर दोबारा जो है वो रिजेक्शन दे रही है। यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे रही है। आई एम सॉरी। यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है। अब हमने देखना क्या है कि मार्केट इसको एक दफा आके टच की, दूसरी दफा आके टच की, तो यहाँ पे 100% जो है आपकी जो है काम करेगी यहाँ पे ये एसएनआर, क्योंकि तीन दफा जो है वो उसको टेस्ट, दो दफा टेस्ट कर ले तो तीसरी दफा लाजमी वहाँ पे रिजेक्शन, और आपकी जो है कैंडल्स ग्रीन बनने के जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। क्योंकि दो दफा अगर टच हो जाए तो फिर तीसरी दफा जो है वो चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कि ये एसएनआर वर्क करेगी, अगर उसके अंदर कैंडल क्लोज ना हो। ठीक है। उसके अंदर सिर्फ विक जाए और फिर निकल जाए। अगर उसके अंदर कैंडल क्लोज हो जाए, एसएनआर के अंदर जाके कैंडल क्लोज हो जाए, फिर आपने वेट करना है। फिर हो सकता है वो मार्केट उसको जो है वो ब्रेक करके फिर अंदर की तरफ जो है वो चली जाए। ठीक है। अभी रिसेंट अगर आप देखा जाए तो ये आई थिंक कि मार्केट इसके अंदर जाके जो है वो क्लोज हो गई है। जो एसएनआर हमने यहाँ पे लगाई है, ये एसएनआर हमारी यहाँ पे लगती है। ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर जाके क्लोज हुई है, ओ एसएनआर के अंदर जाके जो है ये कैंडल क्लोज हुई है। देख रहे हो आप? तो ये एसएनआर के अंदर अगर क्लोज हुई है तो फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है इसकी रिजेक्शन का, कि कब आपको ये एक परफेक्ट किस्म की जो है
वो एंट्री देता है, तो फिर आप जो है नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ट्रेंड ऊपर गया है, यहाँ पे जो है वो ट्रेंड ऊपर गया है, तो यहाँ से भी ट्रेंड जो है वो ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 90% हैं। तो यहाँ से भी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो आपने देखनी है, आराम आराम से जो है फॉलो करना है, फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है कि कहाँ पे बन रहे हैं कहाँ पे नहीं बन रहे, और अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फ्री वाला ग्रुप जो है आईक्यू का भी ज्वाइन कर ले, और टेलीग्राम का भी ज्वाइन कर ले। उस पे टेलीग्राम पे कभी कभी मैं सिग्नल भी देता हूँ फ्री ग्रुप में, तो आप वो लाजमी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए हुए हैं उससे ज्वाइन करें। ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी प्रैक्टिस करें कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्या चीज़ है, कैसे बनते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो आने वाली वीडियो में मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए, वरना ज़्यादा स्पीड के साथ में गया तो आपको कुछ चीज़ें बीच में मिस हो जाती हैं। यार मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी मिस हो सकती हैं, इस वजह से पूरा टॉपिक प्रिपेयर करके जो है मैं लेके आता हूँ। तो ठीक है, फेसबुक को जो है पेज उसको भी लाइक करें, चैनल को जो करें, और लाइक लाजमी कर दिया करें वीडियो का। वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, लेकिन जो है लाइक और शेयर जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। लाइक और शेयर करें, देखें। अब यहाँ पे जो आपको बताया था वो 100% जो है वो चीज़ काम कर रही है। तो इसी तरह जो है आराम और पेशेंस के साथ अगर आप बैठ के थोड़ा सा मार्केट को देखें, थोड़ा सा परखें उसको, तो मार्केट आपको जो है वो खुद ब खुद जो है समझ आएगी। अभी जो मार्केट रेंज में चली गई है, तो मार्केट के ऊपर वाली जो एसएनआर है वो ये है हमारी, ये वाली एसएनआर बन रही है। इसका जो है ऊपर वाली विक जो है वो आप ले लें यहाँ से, तो ये आपकी एक एसएनआर बन रही है। तो मार्केट अभी जो है फिलहाल रेंजिंग के अंदर है, रेंज के अंदर चली गई है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, और कोई क्वेरीज हों तो व्हाट्सएप पे आके मेरे से पूछ सकते हैं, और फ्री सिग्नल लेने हो तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो, उसको जो चैनल है उसको जो है वो लाइक कर लें, उसको ज्वाइन कर लें, तो उसमें कभी कभी जो है आपको फ्री सिग्नल भी मिलेंगे। हाँ, मजीद दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी जब तक एंड नहीं हो जाती, और आपको इसमें स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। आगे बहुत सी चीज़ें जो है वो आने वाली हैं। फेयर वैल्यू के आपके पास सप्लाई एंड डिमांड जोन में पढ़ाऊंगा। सप्लाई डिमांड जोन पढ़ने के बाद हम आगे स्ट्रेटजीज की तरफ चले जाएंगे कि हमने इनके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है। हाँ जी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।